हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न का, जिसमें हम बात करेंगे भौतिकी से, रसायन विज्ञान से और बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ ही संविधान, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल से भी क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हम अभ्यास प्रश्न के रूप में देख रहे हैं किस प्रकार के व्यापम में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। उन सभी दृष्टि से इस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम द्वारा पूछे गए हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, किस प्रकार से सिलेबस को कवर करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल आप लोग बनाते रहें और हम इसी प्रकार के आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो किससे व्यक्त किया जाता है, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में हम इसे व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज को। तो इस प्रकार से बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन रहते हैं। जनगणना से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार के जनगणना से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। आप लोग जनगणना को अच्छे से अध्ययन करके तैयार करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है। उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अनुच्छेद 80 में अनुसार राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन करता है और उनके द्वारा 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और अभी खेल भी जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से साहित्य और कला विज्ञान दोनों इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, विज्ञान भी है। तो इस प्रकार से इस व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह विलोपित क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था। तो इस प्रकार से यह आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है, जिनमें हम स्वतंत्र संग्राम में इसे हम पढ़ते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कैप्टन मोहन सिंह के विरुद्ध। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, कैप्टन मोहन सिंह के विरुद्ध जो है मुकदमा नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन क्या है। तो सियाचिन क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, हिमनद रक्षा क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है, इसको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी नंबर, यानी कि माजुली जो है असम में जिला घोषित किया गया है उस समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय संबंधित होता है। तो प्रति व्यक्ति आय किससे संबंधित होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का सी नंबर, यानी कि प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय जो होता है प्रति व्यक्ति आय से संबंधित होता है। यह अर्थ जो है शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से देखते चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है। राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का बी नंबर, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल जो है वह राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीमानों को सूची 2 से सम्मिलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से आपको उपकरण और अनुप्रयोग दिए हुए हैं। इसका आंसर आपको बताना है। जैसा कि पहला यहाँ पर दिया गया है कि टेकोमीटर, बी नंबर में पायरोमीटर, सी है वोल्ट मीटर और डी है वोल्टामीटर। इसका राइट आंसर आपको हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, अर्थात ए का यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि टेकोमीटर जो है वह घूर्णन गति से संबंधित है, पायरोमीटर जो है आपका उच्च तापक्रम से संबंधित है और वोल्टामीटर जो है आपका विभवांतर से संबंधित है। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है विभवांतर से संबंधित है और वोल्टामीटर जो है आपका विद्युत विच्छेदन से संबंधित है। तो इस प्रकार से
जो विज्ञान फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के उपकरणों को भी आप ध्यान रखेंगे और भी अच्छे जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। निम्नलिखित में से यह आगामी जो एग्जाम मंडी इंस्पेक्टर का जो 29 अप्रैल का होने वाला है उसके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा किए हैं, हमारे जो वीडियो अपलोड हुए हैं, और उसके लिए काफ़ी एक बेहतरीन अभ्यास के प्रश्न हैं। तो इस प्रश्नों को आप अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1665, यानी 95 का बी नंबर होगा। 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्वीय द्रव्य है। अधात्वीय यहाँ पर अधात्वीय का मतलब अधात्वीय होना चाहिए, द्रव्य यहाँ पर बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, अधात्वीय द्रव्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। निम्न कोड की सहायता से आपको दिए गए हैं, इधर कांच के प्रकार और इधर अनुप्रयोग दिए गए हैं सूची 2 में। तो इसको सम्मिलित करना है इस प्रकार से, जो है विज्ञान से संबंधित फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि बोरोसिलिकेट ग्लास जो है उष्मारोधी कांच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है बोरोसिलिकेट ग्लास जो है उष्मारोधी कांच है। ग्लास उल जो है आपका ओवन के कुचालक, ओवन में कुचालक के पदार्थ के लिए है। लेमिनेटेड ग्लास है, सी का इसका हो जाएगा IV, यानी कि बुलेट प्रूफ कांच के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्रुक्स ग्लास जो है आपका आंखों के पराबैंगनी किरणों को काटता है, आंखों के पराबैंगनी किरणों को काटता है क्रुक्स ग्लास। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाया जाता है या पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय जो थे वह तुलु वंश से संबंधित थे। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से है यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन। लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, एक सदस्य जो पीठासीन अधिकारियों की सूची में तीसरे क्रम पर है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य, एक व्यक्ति जिसे मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करे। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य। यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति द्वारा जिसे नियुक्त किया जाता है वह सदस्य जो है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सुमिलित नहीं है। यहाँ पर दिया गया है क्या सुमिलित नहीं है। वह भारत का नागरिक है, 35 वर्ष का आयु पूरा कर लिया है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 का सी नंबर, यानी वह किसी लाभ के पद पर नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सुमिलित नहीं है, तो केवल यही सुमिलित नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा सुमिलित है, यानी सही है। वह 35 वर्ष का आयु पूरा करना चाहिए, भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 101 का इसका राइट आंसर सी लिया है। थोड़ा सा इसमें डाउट है, आप इसे हमें बताइएगा। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है जी। इसका देखिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस उच्च मूल्य के नोट का विमुद्रीकरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 के रुपए उस समय किए गए थे। 102 का इसका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से दिया गया है 4 कथन। कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, मकर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव जो है वह 90 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ये कथन केवल सही है, बाकी कथन क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है। 104 के इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है लोगों को ऋण नहीं देता है, क्योंकि यह बैंकों का बैंक होता है, एक सर्वोच्च बैंक होता है और सभी बैंक इसी के माध्यम से कार्य करते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक और सहकारी बैंक जो हैं लोगों को ऋण देते हैं, पर भारतीय रिजर्व बैंक लोगों को ऋण नहीं देता, वो बैंकों का ऋण देता है। भारत सरकार का के जो भी बैंक हैं, उन जो विभिन्न बैंक हैं उन बैंकों को ऋण प्रदान करता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सी नंबर, यानी तमिलनाडु है।
याद रखेंगे। निम्न में से एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, दूध है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। चावल एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि रागी, अंडा और दूध में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम की सहायता से शरीर में हड्डियां मजबूत होती है और शरीर और दांतों के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार भारत में कृषि वृद्धि दर 2016-17 में क्या है? 107 का इसका राइट आंसर आपको बताना है। 107 का सी नंबर होगा, यानी 4.1% था। क्या सही नहीं है इसको बताना है। संविधान का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा का सदस्य अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है। लोकसभा का सदस्य स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है। लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है। लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है। तो आपको बताना है इसमें क्या सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। लोकसभा का सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, तो ये गलत कथन है, यानी यह कथन क्या है, सही नहीं है। जबकि लोकसभा का जो सदस्य है अस्थायी स्पीकर से शपथ ले सकता है, लोकसभा के सदस्य स्पीकर से शपथ ले सकता है और लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष भी शपथ ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही अस्थायी जो स्पीकर होते हैं, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ही लोकसभा के सदस्यों का जो है शपथ कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में सुमिलित कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 19 में यहाँ पर दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 19 ख, अनुच्छेद ग और घ इधर 4 दिए हैं। इस प्रकार से आपको मिलाने के लिए आता है। 109 का इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि अनुच्छेद जो 19 के क में जो है वह वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और ख जो है आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन की बात करता है, और ग जो है संगम बनाने की बात करता है, और घ जो है अबाध संचरण की बात करता है। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया है? तो 10 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया है। परमाणु बने होते हैं, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकी से, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। परमाणु बने होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकी से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सी नदी सही सुमिलित नहीं है? आपको बताना है। 112 का इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि मिसिसिपी जो है ऑस्ट्रेलिया या क्या है सुमिलित नहीं है, जबकि अमेजन ब्राज़ील में है और यांग टिसिक्वांग चीन में है, नील नदी मिस्र में है, जबकि मिसिसिपी जो है ऑस्ट्रेलिया। एक गलत कथन है। भारत की स्थित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया है। एक पत्थर को एक इमारत के छत से ज़मीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो इमारत की ऊंचाई बताना है। इसको राइट आंसर हो जाएगा 115 का डी नंबर, यानी कि 78.4 मीटर। तो इसको आपको जो है सेकेंड को मीटर में आपको चेंज करना होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नाइट्रोजन। हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी शशांक था। शशांक था। राज्य विधानसभा और राज्य जो है विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है? यदि वह सदन का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का सी नंबर, यानी कि 1 और 3, इसका मंत्री और इसका महाधिवक्ता। तो इस प्रकार से जो है यदि राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए योग्य है, तो वह सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी काम चलेगा, क्योंकि मंत्री को 6 महीने के अंदर जो है अपनी सदस्यता लेना होता है, और महाधिवक्ता को किसी भी जो है विधानसभा या विधान परिषद में भाग लेने की उसे छूट होता है, मत देने का अधिकार उसे नहीं होता है, जबकि महान्यायाधीश का अधिकार इसी तरह से संसद में होता है। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है वह टेलीग्राम में जाकर आपको कैपिटल लेटर में MK नॉलेज ग्रुप टाइप करना है, आपको वहाँ पर वह चैनल प्राप्त हो जाएगा और आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको वहाँ पर करंट अफेयर्स और जो है अंग्रेजी के ग्रामर से संबंधित सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तथा वोकैब्युलरी से संबंधित बहुत सारे जो है तथ्य और क्वेश्चन वहाँ पर कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर बेनिफिट होगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।